जय हिंद दोस्तों, बताइए आप लोग सब कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। हम लोग का जो है बीटीएससी ट्रेड इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा और डिग्री के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की हम लोग का आ चुका है ना। आप लोग वेबसाइट पे विजिट करके अपना आंसर की आप लोग देख सकते हैं कितना मार्क्स आप लोग का आया है, कितने में टिक किए हैं उतने में। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप। मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलती है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रिस्क्राइब्ड फी है, कितना देना है नहीं देना है और कैसे उसको रेज करना है ऑब्जेक्शन, वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग कि कितना हम लोग का जो है एवरेज मार्क्स रहा है लोगों का। ठीक, चूँकि क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले बताया सभी क्वेश्चन जो है बहुत पूरे कंसेप्ट से थे, ना ही आर के जैन से था ना ही खुरमी से। कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग क्वेश्चन जो है मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चन जो था वन लाइनर था और सब क्वेश्चन जो थे कंसेप्ट बेस्ड थे। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि सर क्वेश्चन जो है कंसेप्ट से था। तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, है ना। लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं, कहीं पे रुक गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि क्या मैंने बोला था और क्या नहीं, है ना। लोगों का ये भी कहना है कि सर 100 में 50% ही नंबर जुटेगा, तो मैंने भी तो वही कहा था कि 100 में 50% ही मार्क्स ही जुटेगा। लेकिन क्या है ना, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एवरेज स्कोर क्या रहा है। जैसा कि मैंने जो भी कैंडिडेट जो दिए थे, कुछ कैंडिडेट से मैंने बात की और कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, है ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या नोटिस आया है, कि क्या क्या नोटिस हम लोग का डला हुआ है वेबसाइट पे। पहला नोटिस तो ये है कि विज्ञापन संख्या 38/2023 और 52/2023, है ना। 38/2023 से 52/2023 तक का जो विज्ञापन था, जो भी विभिन्न पदों पर डिप्लोमा और डिग्री और डिप्लोमा के लिए, जो कि दिनांक 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 8 तारीख और 9 तारीख, लास्ट 9 तारीख तक एग्जाम था हम लोग का। 1 2 3 4 5 मतलब 3 और 3 6 डेट में हम लोग का एग्जाम हुआ था और तीनों में और 6 में हम लोग का 3 सीटिंग एग्जाम हुआ था। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग क्या है, जो भी इसमें जो है प्रश्न आंसर की जो है 15/1/2024 को जारी कर दिया गया है। 17/1 तक रहेगा। 15 से 17 तक जो है पोर्टल खुला हुआ आपका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, उसका जो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कैसे जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है www.btsc.bih.nic.in। ऐसे सभी लोग का ईमेल पे जो है मैसेज आ रहा है बार बार कि बीटीएससी का, या एक तो है आप आंसर की निकल चुका है और ऑब्जेक्शन रेज करने का भी, दोनों लिंक हम लोग का आप लोग को जो है ईमेल आईडी पर भी दिखा होगा। देखिए पहले बात करें हम लोग, ये इस तरह का पोर्टल आपका खुलेगा। ऑब्जेक्शन रेज किस तरह से अगर करें, है ना, और ऑब्जेक्शन क्यों रेज करें, किस तरह से करें, है ना, और कितना उसका पेमेंट है, सब यहाँ पे पता लग जाएगा। आपका जो भी यूजर आईडी है, लिंक खोलेंगे जैसे यही आपका मिलेगा, लिंक खोलेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और अपना आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो है इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल, उसके बगल में ऑब्जेक्शन फॉर्म का यहाँ पे दिखेगा। इसके बगल में और आता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स का भी आता है। ठीक, यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया था। ठीक, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे आइएगा। ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद, ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से आएगा। आप जो जितने भी ग्रुप में आपने एग्ज़ाम दिया है वो पूरा पोर्टल आपका खुल करके आएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से खुल करके आएगा, ओपन होगा। पहले में सिलेक्ट करने बोलेगा कौन सा ग्रुप में है, उसके बाद आपका जो है डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। जिस डेट में एग्जाम था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड हो जाता है। ओके, और कौन सा शिफ्ट में था, उसके बाद क्वेश्चन आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करने बोलेगा। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डाउट है कि उसका आंसर हम जो है बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है, आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक बढ़िया तरीके से उसका जो है आंसर आपको लिख करके भेजना पड़ेगा, या तो कहीं अगर बुक से है तो वो भी कटिंग डाल सकते हैं। टोटल आप 3 डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर सकते हैं जैसा कि दिया गया है। ठीक, टोटल आप उसमें 3 डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो इसका ये होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसका पेमेंट ऑप्शन में जाइएगा तो आपका जो है 200 रुपीज़ चार्जेज यहाँ पे रखा गया है। ठीक, 1 क्वेश्चन के लिए आपका चार्जेज जो है 200 यहाँ पर रखा गया है। पेमेंट कीजिएगा, आपका जो है क्वेरी रेज हो जाएगा, एक टिकट आपका जनरेट हो जाएगा और उसके थ्रू जो है
वो रिव्यू किया जाएगा आपका आंसर कि ये वाकई में सही है या कि जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया वही सही है। ठीक, उसके बाद ही आप लोग को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका 2-3 चीज़ें हो सकती है। जैसे क्या क्या, अगर मान लेते हैं किन्हीं का, जैसे कल एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उनका जो मार्क्स है वो आ रहा है 31.75। ओके, 31.75। चूँकि एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन्हें पासिंग मार्क जो है 32% चाहिए, लेकिन इनका जो मार्क है 31.75 है और ये वेल्डर से बिलोंग करते हैं। ओके, वेल्डर कैटेगरी से बिलोंग कर, वेल्डर इनका ग्रुप 4 में आ रहा था, वेल्डर ग्रुप 4 से है, और इनका जो CITS भी है वेल्डर से ही है। तो इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा मतलब कि टेंशन में थे कि 31.75 आ रहा है। तो ऐसा कुछ बताइए कि कोई क्वेश्चन अगर होगा रिव्यू करके देखिएगा आप, कि अगर कोई गलती है तो ऑब्जेक्शन हम रेज करना चाहते हैं उसमें। तो इनका ये दोनों चीज़ हो सकता है, बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है लोगों के लिए। दिक्कत यहाँ पे क्या आ सकती है, अगर मान लेते हैं, चलिए इन्होंने तो क्वेश्चन रेज कर दिया एक, अगर सही हुआ तो इनका जो है 1.25 नंबर बढ़ जाएगा। 25 तो आपका जो 0.25 तो आपका नेगेटिव था, वो भी मतलब इनका जो मार्क्स हो जाएगा टोटल 33 आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं उसी सब्जेक्ट में वेल्डर ग्रुप में ही किसी ने दूसरे क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया है कि नहीं सर ये गलती है, ठीक, लेकिन आपने वही क्वेश्चन पे सेम टिक किया है, तो उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ठीक, या फिर बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपका नेग्लेक्ट भी कर जाता है, रिजेक्ट कर जाता है क्वेश्चन, मतलब 100 के जगह अब 99 पे काउंट होगा। तो इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज कैंडिडेट का, कि मान लेते हैं 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन पे जो 50वां नंबर वाला क्वेश्चन था ये बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन अमान्य है, ठीक, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है कैंडिडेट का, कि आपने ये क्वेश्चन टिक किया था और ये आपका सही था, और तो क्या होगा, इसमें आपका 1 नंबर इसमें फिर से माइनस हो जाएगा। भले ही 99 पे काउंट हो ये, लेकिन जैसे मान लेते 31.75 आया आपका, तो वो आपका 30.75 हो गया ना, 30.75, 1 नंबर आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका इसका सही था। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर जो क्वेश्चन ये अटेम्प्ट नहीं किया होगा उन लोग के लिए तो बेनिफिट ही है कि अब 99 में काउंट होगा भाई, जो भी 40% प्रिस्क्राइब्ड है जनरल के लिए, ठीक, और बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि जो एवरेज जो लोगों ने है, कितना जो है यहाँ पर लोगों का आ रहा है आंसर की चेक करने के बाद, है ना, आंसर की चेक करने के बाद कितना जो है मार्क्स ऑब्टेन किया जा रहा है। जनरली जो देखा गया है, जिनसे मैंने बात किया है, उन लोगों का कहना है 40 to 50 नंबर जो है, 40 to 50 नंबर के बीच में मतलब मोस्ट कैंडिडेट का है 40 to 50 मार्क्स। चूँकि क्वेश्चन तो था ही, जो 1 लाइनर था, है ना, ये सभी लोग मान रहे, कॉन्सेप्ट से भी था, लेकिन क्या हो रहा है, ज़्यादा मारने के चक्कर में क्या हो, नेगेटिव बहुत लोग लिए हैं, नेगेटिव मार्क्स बहुत आया है। ऐसा नहीं है कि 50 से 60 वाले नहीं हैं, 50 से 60 वाले भी बहुत हैं, 50 से 60 वाले भी बहुत हैं, ठीक, 50 से 60 वाले बहुत हैं, लेकिन 40 to 50 हम लोग जो है ना, मतलब कि ज़्यादा मिला है। और 60 प्लस वाले अभी मुझे जैसा बात हुआ 1-2 लोग ही मिले हैं, है ना, एक से बात हुआ जिनका जो है 54.25 आ रहा है उनका, और उन्होंने CITS भी कर रखा है फीटर से, और उनका ऑल ओवर उन्होंने जोड़ा है तो 68 पॉइंट समथिंग जो है उनका बन रहा है, 68.75 अगर मान लेते हैं, इतना जो है बन रहा है, ठीक, ऑल ओवर, मतलब कि अगर उधर जितना भी अंक जो जुट रहा है उसमें, तो इनका मान के चलिए लगभग तो कन्फर्म है, चूँकि इनके पास CITS भी है, वो रिलेटिव ट्रेड से, ठीक, तो इनका लगभग मान के चलिए कन्फर्म ही है, क्योंकि जो है कटअप जो है बहुत कम ही जाने वाला है। और भी था इसमें डाउट ये भी आ रहा है कि कटअप बनेगा कि नहीं बनेगा फर्स्ट पेपर में, जो CBT हम लोग का लिया गया 100 क्वेश्चन का। तो देखिए, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन के जरिए बताया था उसमें, है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेपर पास करने पर ही आपका जो सेकेंड का जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क है वो जुटेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कटअप बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ पासिंग मार्क के बारे में बात किया गया है। तो ये थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन बहुत लोग कहना है क्या कि बिहार वाले फॉर्म में हमेशा जो है इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन कटअप बनाया जाता है। तो कटअप बने या ना बने वो तो बात की बात है,
लेकिन अभी तो खैर पासिंग मार्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसा सभी लोग का देखा जा रहा है तो पासिंग मार्क में भी बहुत लोग अभी फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते जो फेल कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो जिनका CITS है वो फेल कर रहे हैं, तो जो डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं ना, उनको थोड़ा बेनिफिट हो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पे, जो नंबर निकल कर के आया है वो यही निकल के आ रहा है ना। मेरे साथ जितने कैंडिडेट से मैंने बात किया है, ठीक, 40 to 50 हम मैक्सिमम आया, 50 से 60 भी आया है बहुत लोग का, 50 to 55 तक बहुत लोगों के हैं, 55 तक, ओके। और 60 प्लस बहुत कम लोगों के देखे गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत लोगों ने जो क्या किया है, हम नेगेटिव बहुत लोगों ने ले लिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत लोगों ने किया 90 प्लस 85 प्लस, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन सबका जो रॉन्ग हुआ है ना, बहुत क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, है ना। 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, 28 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, ओके। एक लोग ऐसा भी हैं, एक जिन्होंने फ़ोन किया, बात हुई उनसे, उनका RAC ट्रेड है और उनका जो है 43 नंबर आ रहा है, उनका क्या है 43 नंबर आ रहा है। तो थोड़ा ये डरे सहमे से है, इनका कहना है कि ये RAC से है, मतलब ग्रुप 1 है इनका कौन सा है, ग्रुप 1 है, 43 है, CITS भी है इनके पास। इनका टोटल लगभग जैसा बता रहे थे 61 पॉइंट समथिंग बन रहा है, सब कुछ टोटल ऐड करके, है ना। तो देखिए क्या होता है, इनका रिजल्ट निकलेगा तो उसके बाद मैं वीडियो फिर और लेकर के आऊँगा। बाकी अभी तो रिजल्ट निकलना बाकी है, अभी आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, और सभी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जिसमें आपको दिक्कत है, और डॉक्यूमेंट उसमें सही तरीके से लगाएं, अटैच करें, मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट इसमें आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे अभी साइंस सीरीज चालू है, जिनको साइंस में जैसा कि जान रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है RRB ALP बहुत चर्चित में है, कभी भी आ सकता है, RRB ALP टेक्नीशियन, RRB RPF और SI ये भी आएगा, ठीक। RRB JEE का अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने जो है साइंस सीरीज चालू किया है 9 और 10th क्लास का पूरा NCERT, जो कि हम लोग का पूछा जाता है ALP एग्जाम में, ठीक। और क्या है, और RRB ALP के लिए जो टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछा था, टेक्निकल ट्रेड पेपर जो है वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ। वो भी उसमें थोड़ा लेट है, क्योंकि उसका अभी मेंस का अभी तो नोटिफिकेशन ही निकला है, उसका PT होगा, उसके बाद मेंस में आता है वो, ठीक। उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका भी मैं सभी ट्रेड का मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए जिनका मतलब कि नंबर बढ़िया आया है उनको बहुत बहुत एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। एक तरीके से जिनका CIT है लगभग तो कन्फर्म ही मानिए, ठीक। लेकिन जो पास हुए वो जिनका नंबर खराब आ रहा है वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत जो है फ्यूचर में आपको जो है अभी मिलेगा अभी मौका, ऐसा कोई बात नहीं है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी रेलवे सेंट्रलाइजेशन में भी बहुत वैकेंसी आने वाली है, पढ़ते रहिए मन लगा के। ऐसा नहीं है कि जिसमें इसका हो गया यही सिर्फ एक वैकेंसी थी, अभी और वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम लोग का रिजल्ट निकलेगा तो मिलेंगे, और मिलाऊंगा मैं जो कैंडिडेट पास हुए जिनका रिजल्ट होगा उनसे मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगा, उनका इंटरव्यू लूँगा, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।